ध्याता आचार्य बला महामंत्र शुभ ध्यानी पंच प्रस्थाने आत्मा आचार्य होय प्राणी। नौपत जी की महिमा महोपाध्याय जी यशोविजय जी महाराज ने भी गाई है, पद्मविजय जी महाराज ने भी गाई है। पद्मविजय जी महाराज ने नौपत जी के गुण बताए और उनके गुणगान गाए। यशोविजय जी महाराज ने अपने तरीके से नौपत जी का ध्यान धरने को कहा, क्योंकि जैन समाज व्यापारी समाज है और व्यापारी समाज होने के नाते जैन समाज बाह्य प्रवृत्ति में ज़्यादा उलझा हुआ है, जबकि ध्यान एक आंतरिक प्रवृत्ति है। बाह्य धर्म कर लेना बहुत ही आसान है, लेकिन आंतरिक धर्म ध्यान आदि करना बहुत कठिन है। जो सरलता से हो जाता है वैसा धर्म करना सभी को पसंद है, लेकिन जो कार्य में कुछ कठिनाई आती है वैसा धर्म करना आसान नहीं होता। वास्तव में धर्म कभी आसान होता ही नहीं था, लेकिन हमने उसे आसान बना दिया, आसान मान लिया और सरल तरीके से अपने आप से ठगाई करते हुए हमने मान लिया कि मैं धर्म कर रहा हूँ। मात्र परमात्मा की पूजा, मात्र माला, इतना करने से धर्म नहीं हो जाता है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में यदि आपको आगे बढ़ना है तब आपको ध्यान के क्षेत्र में भी प्रवेश करना होगा। शत्रुंजय गिरिराज के स्तवन के अंदर एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि धर्म यौवन हवे पाम्यो रे, धर्म यौवन हवे पाम्यो रे। मतलब आज तक हम सब यही कहते रहते कि हम तो बाल जीव हैं, हमको कहाँ ज्ञान है और हम तो इतना ही कर पाते, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। वैसे करके हम हमारी जो कमजोरियां हैं उसको छुपाते रहते थे। तो अब आप इतने साल से धर्म कर रहे हो तो अभी भी आप बाल जीव हो, बस आपको इतना ही आता है। क्या धर्म के क्षेत्र में आपने कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हुआ? ध्यान के क्षेत्र में यदि आप पांव रखते हो, मतलब आगे बढ़ते हो, तब आप धर्म के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ पाओगे। धर्म यौवन हवे पाम्यो रे, मतलब कि धर्म के क्षेत्र के अंदर हमने युवावस्था प्राप्त कर ली है। इस भूमिका पर आपको पहुंचना है और जब तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक आगे का प्रवास आप कैसे कर पाओगे? आपको मोक्ष मार्ग के ऊपर प्रवास करना है और मोक्ष मंजिल तक पहुंचना है, सिद्ध शिला तक पहुंचना है। और वहां तक पहुंचने के लिए एक मनुष्य जन्म एक पड़ाव है, एक जंक्शन है, एक मुकाम है और कोई गति में से मोक्ष में नहीं जाया जाता, सिर्फ मनुष्य गति से ही मोक्ष में जाया जाता है। और इसलिए मैं कहता हूँ मनुष्य जन्म, वह जन्म कैसा है तो कहते हैं कि जन्म जंक्शन जैसा है। जंक्शन पे सभी गाड़ियाँ आती है, एक्सप्रेस गाड़ी भी आती है और वो रुकती है और मंजिल तक ले जाती है। जितने भी पैसेंजर थे सबको ले जाती है, आपको भी ले जाएगी, लेकिन आपको गाड़ी में बैठना तो पड़ेगा, गाड़ी में चढ़ना तो पड़ेगा, टिकट तो लेनी पड़ेगी। लेकिन आप तो यहाँ स्टेशन पर आकर रुक गए, ना आप टिकट लेते हो ना आप ट्रेन में चढ़ते हो, तो आप मंजिल पे कैसे पहुँच पाओगे? बस ट्रेन को देखते रहते हो। ट्रेन आई, बहुत बढ़िया है, लग्जरियस है, बस देखा, लेकिन ट्रेन की टिकट नहीं, ट्रेन के अंदर चढ़े नहीं तो आप नहीं पहुँच पाओगे। कोई कहते कि फला ट्रेन बहुत लग्जरियस है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अद्भुत है, बहुत सर्विस मिलती है, लेकिन आप उसकी टिकट नहीं लेते हो तो आप उसकी मज़ा नहीं ले पाते।
और मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। आप मनुष्य जन्म के स्टेशन पर आए हो, जंक्शन पे आए हो, लेकिन बस सिर्फ देखते रहते हो ये मंदिर, ये प्रतिमा, ये गुरु भगवंत, बस देखते रहते हो, लेकिन उससे आगे उनकी सिर्फ भक्ति और पूजा करते रहते हो, लेकिन उससे आगे आपको जो ध्यान धरना है वो नहीं कर पाते हो। आचार्य भगवंत मिल गए, आज आचार्य पद की आराधना का दिन है, आप आचार्य भगवंत का गुरु पूजन कर लेंगे, बस बात खत्म हो गई। आप आचार्य भगवंत का सामैया कर लेंगे, बैंड बाजा बजाएंगे, बस ये सब कर लेंगे, उनका प्रवचन सुन लेंगे, इससे आगे का धर्म आप क्या करते हो? कौन सा धर्म करते हो आप? बस इतना ही धर्म है क्या? यही आचार्य भगवंत के प्रति आपका बहुमान भाव है? यही आपके मन के अंदर आचार्य भगवंत के लिए भाव है? बस आचार्य भगवंत जो बोले वो कर लिया, बात खत्म। और कई संघ ऐसा सोचते कि हमारे यहाँ तो सिर्फ आचार्य भगवंत का ही चातुर्मास होता है, हमारे यहाँ तो सिर्फ आचार्य ही चातुर्मास करने के लिए आते हैं, हम इसको ही बुलाते हैं। हाँ ठीक है, बुलाओ, लेकिन उससे आगे क्या? आप इसलिए बुलाते हो कि आपके यहाँ इनकम ज़्यादा हो और आपको इनकम ज़्यादा करनी है, सिर्फ पैसे कमाने, इसलिए आप आचार्य भगवंत को बुलाते हो। इससे कोई ज़्यादा आपके पास हेतु है क्या? आपको पंच प्रविष्टि के प्रति आचार्य भगवंत पर इतना बहुमान भाव बढ़ गया इसलिए आप बुलाते हो क्या? आप उसमें भी देखते हो कौन से आचार्य ज़्यादा भक्तगण रखते हैं, किसके पास ज़्यादा पैसे वाले भक्तगण आते हैं, और वैसे आचार्य को आप बुलाते हो। आपकी मेंटेलिटी कितनी चीप हो गई है। नहीं मानता हूं कि आपके मन के अंदर आचार्य पद के प्रति अहोभाव हो। ओलीची कराते हो, सामूहिक ओलीची भी करा लेते हो, आप 99 करा लेते हो, संघ निकाल लेते हो, अंजन सला का प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत कुछ करा लेते हो, बस हमें तो आचार्य ही चाहिए। आप भूल गए हो एक समय ऐसा था कि जब जिन शासन के अंदर एक भी आचार्य भगवान नहीं थे, आज से 400 साल पहले कोई भी आचार्य भगवान नहीं थे, सिर्फ पन्यासी भगवंतों की बोलबाला थी, उपाध्याय भगवंतों की बोलबाला थी। और आज भी एक गच्छ ऐसा है कि वो गच्छ के अंदर आचार्य नहीं है, गच्छ पूरा है लेकिन गच्छ के अंदर आचार्य भी नहीं है, और उस गच्छ के अंदर जो आचार्य होता है वो टिकते नहीं है, मतलब उसका देहांत जल्दी से हो जाता है, कालधर्म हो जाता है। इसलिए आज भी उपाध्याय के आगे कोई पद वहां लेता नहीं है, फिर भी गच्छ चल रहा है। लेकिन आचार्य पद जो है उसके प्रति यदि आप अहोभाव नहीं रखेंगे और बस आचार्य बढ़ते जाते पदवियां होती जाती है, लेकिन उससे सिर्फ समाज व्यवस्था में आपको थोड़ा बहुत लाभ होता होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। एक आचार्य भगवंत से मेरी मुलाकात हुई, एक उपाश्रय में हम साथ में रुके थे, गर्मी के दिन थे, उपाश्रय के बाहर के लॉन्ज के ऊपर छत थी और वहाँ खुला आकाश भी मिल रहा था, लेकिन ऊपर छत थी इसलिए संतारा करने में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई ऊंचाई भी नहीं आ रही थी, तो मैं एक छोटी सी पाल के ऊपर संतारा करके सोया था रात के समय। एक आचार्य भगवंत जो वहाँ उपाश्रय में रुके थे, विहार करके पधारे थे, वो भी मेरे पास आकर संतारा करके सो गए। उन्होंने संतारा किया, मैं फटाक से खड़ा हो गया कि महाराज मैं पाठ के ऊपर, आप नीचे सोए हो, आप ऊपर आ जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। आप आचार्य हो, मैंने इतना कहा। मेरे मन के अंदर आचार्य भगवंत के प्रति, आचार्य पद के प्रति बहुमान भाव था और इसलिए मैंने कहा कि आप ऊपर आ जाओ, मैं नीचे संतारा करता हूँ। तो उन्होंने निखालसता से कहा, मैं आचार्य सिर्फ बनियों का हूँ, आचार्य सिर्फ बनियों के लिए हूँ, आप करो संतारा पाठ के ऊपर। ये निखालसता दिखाने वाले भी आज बहुत कम है, अकड़ कर चलते हैं। लेकिन सिद्ध चक्र जी यंत्र के अंदर जो तीसरा पद है
जो नवकार मंत्र में तीसरा पद है, जिनको सारा समाज श्री संघ प्रत्येक व्यक्ति छोटे से छोटे बच्चा नमस्कार करता है, वो आचार्य पद क्या है? ध्याता आचार्य बला महामंत्र सुबध्यानी। आचार्य भगवंत को प्रतिदिन सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए। आचार्य भगवंत पंच प्रस्थान की आराधना करते हैं। पंच प्रस्थान का मतलब है गौतम स्वामी जी, गणिपीठ के अक्षराज, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और त्रिभुवन स्वामिनी देवी। ये पंच प्रस्थान की आचार्य भगवंत को आराधना करनी होती, प्रतिदिन उनकी मालाएं फेरनी होती है, और तब जाके आचार्य भगवंत अपने इस साधना के बल के आधार पर जिस शासन की शोभा बढ़ाते हैं। जब तीर्थंकर परमात्मा अरियन परमात्मा नहीं है, जब केवली भगवंत नहीं है, जब गणधर भगवंत नहीं है, तब इस शासन को चलाने वाले कोई भी है तो वो आचार्य भगवंत है। और कहते हैं कि आज तीर्थंकर अरियन रूपी सूर्य का अस्त हो गया और गणधर रूपी चंद्र का अस्त हो गया, तब इस समाज को, इस जगत को, इस सृष्टि को, इस संघ को प्रकाश कौन देगा? तो कहते आचार्य रूपी दीपक श्री संघ को प्रकाश देगा। और दीपक की ज्योत पीली होती है, येलो कलर की होती है, और आचार्य भगवंत का वर्ण है येलो, पीला वर्ण है, पीत वर्ण है। तो दीपक के समान आचार्य भगवंत है, दीपक की ज्योत के समान। सूर्य और चंद्र भले ही आकाश में अपने अपने समय पर हो, लेकिन उनकी प्रकाश सब जगह नहीं पहुंच पाती, पूरे समय के लिए नहीं पहुंच पाती। लेकिन दीपक को तो आप जहां भी ले जाओ वहां प्रकाश देता है, उजियारा देता है। सूर्य की प्रकाश भूतल के अंदर नहीं पहुंच पाती, वहां दीपक दिन दाड़े भी ले जाना पड़ता है। ठीक वैसे अरियंत परमात्मा अपनी आयु के समाप्ति तक जिन शासन को मार्गदर्शन देते हैं, गणधर भगवंत भी ज्ञान के माध्यम से जिन शासन को मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत एक के बाद एक जो पट्ट परंपरा में आचार्य भगवंत हुए, वह सभी आचार्य भगवंत जिन शासन को प्रकाशमान करते रहते हैं, उजियारा देते रहते हैं। आचार्य भगवंत का काम है, क्या काम है? तो कहते हैं कि आचार्य भगवंत राजा है, जिन शासन के राजा है, और राजा राज्य की पूरी संपत्ति का मालिक कहलाता है। ठीक है, वैसे आचार्य भगवंत जिस शासन की सभी संपत्ति के मालिक हैं, और संपत्ति स्वर्ण में, गोल्ड में मानी जाती है, गिनी जाती है, नापी जाती है, और गोल्ड येलो होता है। आचार्य भगवंत का वर्ण भी येलो है, पीला है। जब आचार्य भगवंत अंजन शलाका का विधान करते हैं, जब आचार्य पदवी होती है, ऐसे अवसर के ऊपर आचार्य भगवंत के शरीर के ऊपर चंदन से, केसर से आभूषण आलेखित किए जाते हैं। मुकुट, बाजूबंद, बेरखा, कंदोरा आदि आभूषण आलेखित किए जाते, और इसके बाद आचार्य भगवंत ये विधान करते हैं। आचार्य भगवंत जिन शासन के अंदर अब श्री संघ को अपने आचार से प्रभावित करते हैं। पाड़े पढ़ावे पंचाचार, पढ़ीमा वहे बड़ी तप करे, पढ़ीमा वहे बड़ी तप करे, भावना भावे बार, भावना भावे बार, नमिये आचार्य ने जे पाड़े पंचाचार। आचार्य भगवंत कैसे होते? तो कहते कि पढ़ीमा वहे बड़ी तप करे, यानी कि आचार्य भगवंत तपश्चर्या करने के साथ
प्रतिमाओं का वहन करते, प्रतिमाओं का वहन यानी कि साधु जीवन की जो स्पेशल साधना प्रक्रिया है उसका वहन वो करते हैं। खास तरह की साधना कुछ दिनों के लिए करना, उससे परिमा वहन करना कहते हैं। परिमा वह है, आज यह परंपरा समाप्त हो चुकी है, मिट चुकी है। परिमा वह है, बड़ी तप करे, भावना भावे बार, अपने मन को 12 भावनाओं से भावित करते रहते हैं। मतलब भावनाओं से भावित जो मन होता है वो कभी कलुषित नहीं होता है। अकुश अमल अमाय, यशोमती जी महाराज कहते हैं कि आचार्य भगवान कैसे होते, तो अकुश अमल अमाय यानी कि आचार्य भगवान क्रोध रहित होते हैं, माया रहित होते हैं, मन की मलिनता रहित होते हैं। क्यों कि भावना भावे बार, प्रतिपल 12 भावनाओं से अपने मन को भावित करते रहते हैं। चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे कोई कुछ भी बोले, उनके मन के अंदर उसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं होता है। कर्माधीन जीव है, उसकी भूमिका वो यही करेगा। आप रास्ते पे चले जा रहे हो और कोई पियक्कड़ आपको यूं ही कोई पागल कोई 2 गाली दे जाता है तो आप क्या करोगे? तो पागल है, वो पियक्कड़ है, आप उसको निग्लेक्ट करके चले जाते हो। हाँ ठीक है, कोई आपके समान कक्षा का व्यक्ति आपको कुछ बोल जाता है तो आपको बुरा लगता है, तब उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए, लेकिन सभी के साथ झंझट में पड़ना आपके लिए उचित नहीं है। आपकी भी कोई मर्यादा है, आपका भी कोई सम्मान है, और आपका सम्मान तब बना रहेगा कि जब आप वैसे तैसे लोगों के सामने कोई प्रतिकार नहीं करेंगे। अकुश अमल अमाय, क्योंकि भावना भावे बार, नमियते आचार्य ने जे पाले पंचाचार। आचार्य भगवंत पंचाचार के पालक होते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। और इतना ही नहीं, पाले पढ़ावे, खुद पालन भी करते हैं और श्री संघ के अंदर वो पालन करवाते भी हैं। आचार्य भगवान के 36 गुण हैं, उसमें से सर्वप्रथम पंचेंद्रिय सूत्र लो, उसमें 36 गुण बताए गए हैं। पंचेंद्रिय संवरणो तह नवविय बंबचेर गुत्ती धरो 24 कसाय मुक्को, यह 18 गणित संयुक्तो पंच महावैजुत्तो पंच विहायार पालन समत्तो पंच समयोति गुत्तो 36 गुणों गुरु मज्ज। हमारे गुरु कैसे? तो ऐसे 36 गुण वाले हमारे गुरु हैं। ज्ञान, दर्शन, चरित्र की आराधना, तप की आराधना, श्री संघ में बढ़े और श्री संघ का प्रत्येक सदस्य उत्साह से आराधना में जुड़ा रहे, उसका प्रयास आचार्य भगवंत को करना होता है और वह करते हैं। आचार्य भगवंत जिन शासन के राजा है, इसका मतलब यह हुआ कि जिन शासन के ऊपर यदि बाहर के दूसरे संप्रदाय वाले लोग हल्ला बोल करते, कुठाराघात करते, हमला करते, चाहे तात्विक रूप से चाहे और कोई भी रूप से, तो उसका प्रतिकार करने की जिम्मेदारी आचार्य भगवंतों की है, नहीं कि आपस में झगड़ा करते रहना और एक दूसरे के सामने कोर्ट कचहरी में जाना। वह आचार्य भगवंतों का काम नहीं है। जिन शासन के ऊपर आज बाहर के अन्य धर्मियों की कितने हमले हो रहे हैं, आज जैन धर्म की बहन बेटियां अन्य धर्मियों के परिवार में शादी कर रही है, वहां तक कि विधर्मियों के परिवार में चली गई है, और फिर भी हमारे आचार्य भगवान यह सब देखते रहते हैं और इसके सामने चुप है। जब दुनिया के अंदर लव जिहाद की बातें चलती हैं और इससे पूरा हिंदू समाज डर रहा है और उसका परिणाम भुगत रहा है, और हमारी बहन बेटियां भी उसमें शामिल हो चुकी है, उसका वो भोग हो चुकी है, फिर भी हम चुप हैं।
ये जिम्मेदारी हमारे आचार्य भगवंतों की है। इसके बारे में उनको सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, श्री संघ को इसके सामने क्या स्टेप लेना चाहिए, श्री संघ को और ये संघ के परिवार को, जैनियों को कैसे धर्म के प्रति और हमारे संस्कृति के प्रति अट्रैक्ट रखना, वह बहुत आज के ज़माने में जरूरी है। वर्ल्ड लेवल के ऊपर जब सभी धर्मों की बातें होती हैं तो कभी कभार जैन धर्म का नाम निशान तक भी नहीं होता है। कभी रेडियो के ऊपर, कभी राष्ट्रीय लेवल, नेशनल लेवल के ऊपर सर्वधर्म की प्रार्थना होती है, सर्वधर्म की बातें होती है, सर्वधर्म के संत इकट्ठे होते, तब जैन धर्म कभी कभार दिखता है, कभी कभार दिखता ही नहीं है। हमारे तीर्थों के ऊपर भी अन्य धर्म के लोग कब्जा कर लेते, लेकिन हम बस चुप बैठे रहते हैं। यह धर्म रक्षा का तरीका नहीं है। आचार्य भगवंत सिर्फ अपनी वाहवा और अपना खुद का शासन चलाने का इजारा नहीं रखते। शासन, जिन शासन महावीर के शासन के प्रति उनको प्रतिबद्ध होना चाहिए। आज सब अपना अपना शासन चलाने का प्रयास करते और महावीर के शासन के प्रति कोई ध्यान नहीं देता है। सबको अपना अपना खुद का शासन चलाना है। 2, 4, 5 संघों में 25, 50, 100, 200, 2000 श्रावकों में अपना शासन चलाना है। लेकिन इसके बाहर देखो तो सही कि दुनिया के अंदर जैन धर्म कितना पीछे जा रहा है, पिछड़ा जा रहा है। ये जिम्मेदारी आचार्य भगवंतों की है। हमें चाहिए वर्तमान समय में वल्लभ श्री महाराज, नेमी श्री महाराज, सागर जी महाराज, हिरविजेश्वरी महाराज, कलिका श्री हेमचंद्राचार्य जी भगवंत, ऐसे आचार्य भगवंत आज चाहिए कि जो अन्य धर्मियों के प्रति भी अपना दायित्व निभाए और अन्य धर्मियों को भी जैन धर्म के प्रति आकर्षित करे। नेमीश्वरी जी महाराज महुआ के दरिया किनारे के गांवों की तरफ विचर रहे थे और वहाँ मच्छी मारी करने वाले लोगों को भी अहिंसक बनाया था। मछली पकड़ना उसका कार्य था जीवन भर के लिए, लेकिन वह कार्य उन्होंने बंद करवा दिया और दूसरे धंधे में लगा दिए। बोला कि ये पाप का, हिंसा का कार्य अब छोड़ दो। आज अजैन को जैन बनाना तो दूर की बात, लेकिन जैन को जैन बनाए रखना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे समय में हमारे आचार्य भगवंत सिंह अच्छों मच्छों में और श्री संघ निकालने में पड़े रहेंगे तो इस शासन का क्या होगा? ये शासन कैसे चलेगा? 21,000 साल तक ये शासन चलाने आचार्य भगवंतों को, और शासन चलाने के लिए आचार्य भगवंत कैसे चाहिए? 8 प्रभावक जिन शासन ना, आचार्य भगवंत में 8 में से कोई भी एक तरह की प्रभावकता होनी चाहिए। प्रवचनी, यानी कि जिन शासन के जितने भी आगम ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उसके अभ्यासी होने चाहिए, जिन प्रवचन के ज्ञाता होने चाहिए। और ऐसे आचार्य भगवंत से जिन शासन की शोभा बढ़ती है। पहले के समय के अंदर राजा महाराजा जब थे तो कोई एक धर्म का आश्रय कर लेते थे और अपने राज्य के अंदर एक ही धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देते थे और सम्मान देते थे। और कोई दूसरे धर्म वाले आते थे तो उसके साथ राज्यसभा में वाद विवाद होता था, और वाद विवाद के अंदर जो हार जाता था उसको राजा जो कहे वह धर्म का स्वीकार कर लेना पड़ता था, या तो राज्य छोड़ के चला जाना पड़ता था। वैसे समय के अंदर आचार्य भगवंत जैन धर्म की महिमा बनाए रखने के लिए वाद विवाद में उतरते थे, तो उतरना पड़ता था। और प्रवचनी वैसे
जिन प्रवचन के ज्ञाता वैसे आचार्य भगवंतों को यह कार्य करना पड़ता था और उपाध्याय भगवंत उनकी सहायता में रहते थे। जिसे तीर्थंकर के समान आचार्य माना गया है तीर्थैर समो सूरी, वैसे उपाध्याय भगवंत को गणधर समान माना गया है। प्रवचनी आचार्य भगवंत प्रवचनी यानी कि जिन शासन के ज्ञाता होने चाहिए, जिस शासन के प्रवचन यानी कि तत्व ज्ञान के आगम ग्रंथों के ज्ञाता होने चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आचार्य भगवंत वादी होने चाहिए, यानी कि वाद विवाद में निपुण होने चाहिए। और तब जाके जिन शासन की प्रभावना वह कर पाते हैं, तब जिन शासन के अंदर आचार्य भगवंत तपस्वी होने चाहिए, तपश्चर्या के प्रभाव से श्री संघ को प्रभावित करते हैं, वैसे आचार्य भगवंत होने जरूरी है। आचार्य भगवंत सिद्ध होने चाहिए, उनके पास कई तरह की विद्या आदि की सिद्धि होनी चाहिए। उनके प्रभाव से श्री संघ के अंदर जो भी उपद्रव आता है वो उपद्रव टालने की ताकत वो रखते होने चाहिए। जैसे श्री संघ को मारी मरके का उपद्रव झेलना पड़ा और उस वक्त भद्रबाहु स्वामी जी महाराज ने वशक्रम स्तोत्र की रचना करके श्री संघ का उपद्रव मिटा दिया था, दूर कर दिया था। वैसा प्रभावक पुरुष आज होना जरूरी है। जैसे भक्तामर स्तोत्र के रचयिता मानतुंग श्री जी महाराज के भक्ति के बल के ऊपर, भक्ति की ताकत से उनके शरीर के ऊपर जो जंजीरें लगाई गई थी वो जंजीरें टूट गई। एक मात्र भक्ति का प्रभाव था। आपाद कंठ मृशंकल विष्टितांगा गाढ़म भुवनि घटिकोटि निकृष्टितंगा, मतलब आप पांव से लेकर गले तक जंजीरें बांधी गई थी राजा के दरबार के अंदर। और तब भक्तामृत स्तुति की रचना की। वैसे सिद्ध पुरुष थे कि एक एक स्तुति, एक एक गाथा भक्तामृत की बोलते गए और एक एक बेड़ी जंजीर उनकी टूटती गई। और तब जाके राज्य सभा के अंदर जिन शासन की प्रभावना हुई और महिमा बढ़ा। वैसे सिद्ध पुरुष भी होना जिन शासन में आवश्यक है, जिन शासन के अंदर आचार्य भगवंत धर्म कथी होने चाहिए, धर्म कथा कहने में निपुण होने चाहिए, यानी कि उनके अंदर प्रवचन देने की अद्भुत ताकत होनी चाहिए। और प्रवचन की ताकत से, प्रवचन करने की ताकत से इस पूरे समाज को मार्गदर्शन देवे, वैसे आचार्य भगवंत की आवश्यकता है। आचार्य भगवंत लावण्य श्री जी महाराज जो नेमिष श्री जी महाराज के शिष्य थे, और जब प्रवचन देते थे मालकोस राग में प्रवचन देते थे। जैसे तीर्थंकर परमात्मा समो समय बैठते हैं और प्रवचन देते, धर्म कथा करते, उपदेश देते, तो मालकोस राग में देशना देते हैं। ठीक है, वैसे लावण्य श्री महाराज मालकोस राग में देशना देते थे और प्रवचन के अंदर धर्म कथा करते थे। प्रवचन के अंदर धर्म कथा करते थे। और धर्म कथा जब करते तो जैसे आज सीरियल टीवी के अंदर, टीवी में जो सीरियल आती है उसमें एक कथा में दूसरी में तीसरी में चौथी स्टोरी जुड़ी जाती है, ठीक वैसे आचार्य भगवंत अपने प्रवचन में धर्म कथाएं कहते थे। एक के अंदर दूसरी में तीसरी में चौथी, वैसे 7 कथाएं लगातार कहते रहते थे और प्रतिदिन वह कथाएं आगे बढ़ती जाती थी और एक साथ सभी कथाएं पूर्ण होती थी। वह कहने की ताकत वैसे आचार्य भगवंत में थी, लावण्य श्री जी महाराज में थी। मतलब धर्म कथी होने चाहिए। धर्म कथा के माध्यम से सामान्य लोगों को, जनमानस को प्रभावित करके धर्म में जोड़ना है, वह आचार्य भगवंत का काम है। और आचार्य भगवंत नैमित्तिक भी होते हैं, यानी कि निमित्त शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र
आदि शास्त्रों के ज्ञाता भी होना जरूरी है, क्योंकि उनके हिसाब से वह ज्ञान के माध्यम से भी लोगों को प्रभावित किया जाता है और लोगों को धर्म में जुड़ा जाता है। कल मैंने कहा था कि चंद्र और शुक्र के लिए नमो अर्यंताणम और सूर्य और मंगल के लिए नमो सिद्धाणम, और आज है गुरु यानी कि धनु राशि और मीन राशि के लिए भद फड़ और दच व राशि नाम वालों के लिए नमो आर्याणम पद की आराधना करना अति उत्तम है। गुरु ग्रह भी गोल्ड के ऊपर प्रभाव रखता है, सात्विक संपत्ति के प्रभाव रखता है, और आचार्य भगवान की भी जिन शासन की संपत्ति के मालिक कहलाते, राजा कहलाते हैं। और गुरु ग्रह उनकी आराधना यदि आपको करनी है तो नमो आयरणम पद की आपको आराधना करनी चाहिए। आज आचार्य पद का दिन है। महिणा सुंदरी और सुर सुंदरी, उनको उनके पिताजी ने पढ़ाया, राज दरबार में उनकी परीक्षा ली गई, और इसके बाद राजा यानी कि पिताजी ने स्वयं ने पूछा कि आज मैं आपको एक पहेली देता हूँ और वह पहेली आपको पूरी करनी है, और जिसका जवाब उचित होगा उसको मैं सम्मानित करूँगा, उसके ऊपर मैं प्रसन्न हो जाऊँगा। दोनों बेटियां होशियार थी, बुद्धिमान थी, चतुर थी, चालाक थी, लेकिन मैना और सुरसुंदरी के बीच में कुछ तफावत था। दोनों बहनें थी, दोनों की माताएं अलग थी, पिता एक थे, क्योंकि एक राजा को अनेक रानियां होती हैं। अब मैना जैन धर्म की अभ्यासु थी, इसलिए वह कुछ मैच्योर हो चुकी थी। उसके अंदर दिखावा करने का, कोई ज़्यादा नाटक करने का कोई बहुत मन नहीं था, वह शांति से बैठी रहती थी। और सुरसुंदरी जो थी वो तो तुरंत ही अपने पिताजी को कहती, हाँ पिताजी पूछिए पूछिए, मैं जवाब दे देती हूँ, अब भी दे देती हूँ। इतना तफावत था। और पिताजी ने कहा, हाँ बेटा ठीक है तू बोल, लेकिन सुन मेरी बात, मैं एक सेंटेंस देता हूँ, एक पद देता हूँ, और एक दोहे में 4 पद होते हैं, तो मैं जो पद देता हूँ उसकी पूर्ति करना है, और बाकी के 3 पद तुझे बोलना है। पिताजी बताइए क्या पूछना चाहते हो आप। और तब जाके पिता ने कहा, पुण्य पामीजे एह, पुण्य पामीजे एह, पुण्य लभ्येयु, पुण्य से यह मिलता है, पुण्य से यह मिलता है। इतना वाक्य पिताजी ने दिया। अब आपको बताना है कि पुण्य से क्या मिलता है, पुण्य से क्या मिलता है। और तब जाके सुरसुंदरी ने क्या कहा कि पुण्य से धन, यौवन, निरोगी काया, होशियारी यानी कि बुद्धिमत्ता, और मनपसंद पति मिलता है। क्योंकि सुरसुंदरी की सोच भौतिक थी, उसने यह जवाब दिया। मैना सुंदरी की सोच आध्यात्मिक थी और उसने वह शिक्षण पाया था, इसलिए मैना ने क्या जवाब दिया। मैना ने कहा, पुण्य से विनय गुण की प्राप्ति होती है, पुण्य से विवेक पैदा होता है, पुण्य से विवेक आता है जीवन के अंदर, पुण्य से शील संपन्न देह मिलता है, पुण्य से शील संपन्न देह मिलता है, और पुण्य से चित्त की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, और पुण्य से मोक्ष मार्ग मिलता है। मैं आपको पूछता हूँ, आपको क्या चाहिए? जो सुरसुंदरी ने मांगा कहाँ वो चाहिए, कि जो मैना सुंदरी ने मांगा कहाँ वो चाहिए?
आप नवपत जी की आराधना करते हो, नवपत जी का ध्यान धरते हो, नवपत जी का ध्यान करते हो, नवपत जी की पूजा करते हो, सिद्ध चक्र जी की आराधना करते हो और आप अपने आप को महिमा सुंदरी मानकर चलते हो। लेकिन क्या वास्तव में आपको यह चाहिए जो महिमा सुंदरी चाहती है, कहती है, या सुर सुंदरी कहती है, चाहती है, वो चाहिए? आपको क्या चाहिए? बोलो, आप किसके पक्ष में हो? और दूसरी बात, मैं भाइयों को कहना चाहता हूं, आप किसके पक्ष में हो? आप श्रीपाल के पक्ष में हो कि धवल सेठ के पक्ष में हो? श्रीपाल यह है जो अपकारी के ऊपर भी उपकार करता है, और धवल यह है जो उपकारी के ऊपर भी अपकार करता है। आप किसके पक्ष में हो? आप कौन पसंद है? और आपके लाइफ में कोई मौका आएगा तो आप किसके पक्ष में बैठोगे? किसकी सोच को आप बढ़ावा दोगे? यह तय आपको करना है। ओली जी तो बहुत कर ली, बहुत करोगे भी सही, प्रवचन भी बहुत सुनोगे। भगवान महावीर की जीवन कथा साल में एक बार कही जाती है, लेकिन मैना और श्रीपाल की कथा साल में 2 बार कही जाती है, क्योंकि श्रीपाल और मैना गृहस्थ थे, घर गृहस्थी वाले थे। आप भी घर गृहस्थी वाले हो, लेकिन आपका जीवन धर्ममय बना रहे और धर्म के बीच के ऊपर खड़ा हो जाए, वैसा हम चाहते। इसलिए श्रीपाल और मैना की कथा साल में 2 बार कहते, भगवान महावीर की कथा सिर्फ 1 बार कहते। आपको श्रीपाल मैना का रास आपको क्या कहता है? उनकी जीवन कथा क्या कहती है? और जब मैना ने उत्तर दिया, सुर सुंदरी ने उत्तर दिया, पिताजी दोनों के उत्तर से प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। लेकिन मैना का जीवन कुछ अलग ही था। प्रतिदिन परमात्मा की पूजा करना, प्रतिदिन नवकार्षी करना, प्रतिदिन साधुजी भगवान के पास जाके अध्ययन करना और गुरु भगवान के पास प्रवचन सुनने के लिए जाना, गुरु वंदन करने के लिए जाना, वो महीना का क्रम था। मैं पूछता हूँ, आपसे 9 दिन के लिए आराधना करोगे कि साल भर के लिए आराधना करोगे? सिद्ध चक्र जी आज कपाट में से बाहर निकाले मंदिर जी के अंदर, बाकी के दिन सिद्ध चक्र जी एक कोने में रखे जाते मंदिर में। जब भगवान की पूजा करते हो तब सिद्ध चक्र जी की भी पूजा कर लेते हो, वहां नमो हरियंतरम तक भी आप नहीं बोलते हो और पूजा कर लेते हो, एक फूल भी नहीं चढ़ाते हो। स्नात्र पूजा करने वाले भी भगवान के आगे सिद्ध चक्र जी रखते, लेकिन उसके ऊपर वो कुछ ध्यान भी नहीं देते। एक हाथ से उठाकर सिद्ध चक्र गट्टा जी बोलते, क्या बोलते? गट्टा जी बोलते, और उसको एक हाथ से उठाकर ले जाते, रखते, ऐसे ऐसे घूमते। और ओली के अंदर आप उसकी पूजा करते हो, उसकी अंगरचना करते हो, उसको चांदी के वरक लगाते हो, कोई सोने के वरक लगाते और पूजा करते। हाँ, आज आप श्रीपाल बन गए 9 दिन के लिए, आज आप महीना बन गए 9 दिन के लिए से, बाकी के दिनों के लिए क्या? बाकी के दिनों में आप धवल और सुर सुंदरी? नहीं, ऐसा दोगला जीवन आपका नहीं होना चाहिए। ऐसा दोगला जीवन धर्म आराधक का नहीं होता है। आचार्य भगवान नहीं चाहते कि आपका जीवन वैसा हो, पंच परमेष्ठी भगवान नहीं चाहते आपका जीवन ऐसा हो। आचार्य भगवान का कार्य क्या है? सारणा, वारणा, चोइणा और परिचोइणा करना आचार्य भगवान का कार्य है। यानी कि श्री संघ के अंदर कोई भी व्यक्ति कुछ गलत करता है तो आचार्य भगवान उसे रोकते हैं, सारणा समझाते हैं कि नहीं करना चाहिए, ये गलत है। समझाने से नहीं मानते तो वारणा यानी कि टोकते हैं। इतना करने के बाद भी नहीं मानता है तो उसको कठोर शब्द में कुछ कहते हैं, और इतना करने के बाद भी नहीं मानते हैं तो उसको शिक्षा भी करते हैं। यह आचार्य भगवान का कार्य, क्योंकि प्रशासन चलाना है।
हमारी कम नसीबी है कि आज हमारे यहाँ कोई प्रशासन जैसा तंत्र है ही नहीं, और जो कुछ भी है वो सिर्फ नाम का है। जब वास्तव में श्री संघ को मार्गदर्शन चाहिए तब कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है। तब कहा जाता है आपके समुदाय के वडील जो बोले वो आप करो, और फिर खुद अपना अपना कार्य कर लेते, निपटा लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी से सब भागते हैं। आप इस पद पर विराजमान होकर जिन शासन के प्रति जो दायित्व नहीं रखते तो आप जिन शासन के गुनहगार ठहरते हो। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि जिन शासन को प्रतिपल आप मार्गदर्शन देते रहे। निर्णायक भूमिका आपको बजानी है। पूरा समाज जब श्री संघ उलझा रहता है तब आप कोई मार्गदर्शन नहीं देते हो, तब ये श्री संघ कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, कौन निर्णय देगा? सब अपनी अपनी चलाते हैं, कोई एक निर्णय नहीं होता है। कोई एक निर्णय देता है, दूसरा उसकी काटता है। तो ये समाज, ये श्री संघ किसके पास अपेक्षा रखेगा? आपको तीर्थंकर समान माना है तो आप आपकी जिम्मेदारी निभाइए, अर्ज कीजिए, अदा कीजिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। श्री संघ आपकी माला फेर रहा है नमो आयरणम करके, और आप किसकी माला फेरते हो? कौन सी माला लेकर बैठे हो? आचार्य भगवंत कैसे होते हैं कि जो मानदंड, वचनदंड और कायदंड से रहित होते हैं। यह आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीन पद जो है, ये तीन पद गुरु तत्व के हैं, और मैं भी उसमें से एक पद पर बैठा हुआ हूँ, और मैं अंदर उतरा हुआ हूँ, और मैंने ये सब देखा है, और मेरे मन के अंदर जो वेदना है वो वेदना में प्रकट करता हूँ। यदि किसी को भी ये बात छू जाए तो मेरा प्रयास सफल रहेगा। आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीन गुरु तत्व के पद हैं, और गुरु के बिना कोई धर्म चलता नहीं है, कोई धर्म टिकता नहीं है। कोई धर्म में देव की बोलबाला है, कई करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कोई धर्म में गुरुओं को बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है, और कोई धर्म में सिर्फ धर्म को ही महत्व दिया जाता है। लेकिन जिन शासन एक ऐसा धर्म है कि उसमें देव, गुरु और धर्म तीनों को एक समान स्थान दिया गया है। कल्पसूत्र के प्रवचन में भी देव गुरु धर्म, 45 आगम ग्रंथ में भी देव गुरु धर्म, नवपज्जी में भी देव गुरु धर्म, आवश्यक क्रिया में भी देव गुरु धर्म, देव वंदन भी आता है, गुरु वंदन भी आता है प्रतिक्रमण के अंदर, और प्रतिक्रमण भी करना होता है। कुछ भी करने से पहले देव वंदन करना और गुरु वंदन करना वह हमारा आवश्यक है, और सभी विधि में जुड़ा गया है। चाहे मोक्षमाल हो, चाहे दीक्षा हो, चाहे पदवी हो, तो पहले देववंदन कराया जाता है, बाद में गुरुवंदन कराया जाता है, बाद में आपको माल वगैरह पहनाई जाती है, या तो वध उच्चारण करवाया जाता है, या तो दीक्षा दी जाती है, या तो पदवी दी जाती है, लेकिन पहले देववंदन और गुरुवंदन आवश्यक है। देव, गुरु और धर्म तीनों समान रूप से यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान पर विराजमान है, और यह स्थान कैसा है? आप कोई गुरु भगवान को सुख साथा पूछोगे तो क्या जवाब देते हैं? देव, गुरु, धर्म, प्रसाद। क्या बोलते हैं? आप पूछते हो स्वामी साथा छे जी, भात पानी लाभ दे जो जी, और तब गुरु भगवान क्या कहते हैं? आप पूछेंगे साहब साता में हो, तो गुरु भगवान कहते हैं देव, गुरु, धर्म, प्रसाद।
तो क्या बोलते, देव, गुरु और धर्म तीनों को साथ में लिखो तो बीच में क्या आया, कौन सा पद आया, गुरु आया। तो गुरु का काम क्या है, आपको धर्म क्या है वो बताना भी है और देव की पहचान भी करानी है। देव और धर्म के बीच पुलिया का काम गुरु करते हैं। एक छोर के पर देव है, एक छोर के पर धर्म है और दोनों को जोड़ने का काम गुरु करते हैं। श्री संघ को गुरु भगवान धर्म क्या है वो बताते हैं और हमारे देव क्या है उसकी पहचान कराते हैं। ये गुरु भगवंत का कार्य है। आचार्य भगवंत का, उपाध्याय भगवंत का, साधु भगवंत का एक कार्य है। आचार्य भगवंत अपने मन से जिन शासन को पूरे समर्पित होते हैं और इसलिए मन दंड से दंडित नहीं होते। मन दंड, वचन दंड और काय दंड का मतलब क्या है कि मन के विचारों के द्वारा आत्मा को जो नुकसान होता है उसे मन दंड कहा जाता है। वचन दंड यानी कि बोलने से हमारी आत्मा को जो नुकसान होता है उसे वचन दंड कहा जाता है। और काय दंड, काया की चेष्टाओं से हमारी आत्मा को जो नुकसान होता है उसे काय दंड कहा जाता है। लेकिन आचार्य भगवंत अपना मन पूरे शासन के प्रति समर्पित करके रखते हैं। मन में जिन शासन के अलावा कुछ नहीं होता है, इसलिए वह मानदंड रहित होते हैं और उनकी आराधना करने से आप भी मानदंड रहित हो पाते हो। दूसरी बात, उपाध्याय भगवान प्रतिपल जिन वचन के उपासक हो रहते हैं। उपाध्याय भगवान का कार्य क्या है, आगम ग्रंथ पढ़ना और पढ़ाना। तो प्रतिपल जिन वचन के उपासक रहते हैं तो वचन दंड से उपाध्याय भगवंत रहित होते हैं और उपाध्याय पद की आराधना करने से आप वचन दंड से दंडित नहीं हो जाओगे, बच जाओगे। और साधु पद, साधु भगवान सदैव काया का कष्ट सहन करते रहते हैं। इसलिए काय दंड से बचना है तो साधु पद की आपको आराधना करनी चाहिए। साधु पद की आपको आराधना करनी चाहिए। मन दंड, वचन दंड और काय दंड से बचना है तो आचार्य, उपाध्याय और साधु की आप आराधना कीजिए। और जिन शासन के अंदर कहा है कि धर्म आपको करना है तो 3 शल्य से रहित आपको धर्म करना है। मिथ्यात्व शल्य, नियाण शल्य और माया शल्य। ये 3 शल्य यानी कि कांटा। शल्य का मतलब है कांटा, सूल। यदि आप चलते हो, आपका बॉडी 70-80 किलो का है, हाँ, रुष्ट पुष्ट हो, कोई 100 किलो का भी होता है। अब आप चलते हो, एक छोटी सी सूल आपके पाँव में चुभ जाती है, क्या होता है, आपका चलना रुक जाता है, बंद हो जाता है। कोई दौड़वीर हो और उसके पाँव में भी एक छोटी सी सूल चुभ गई तो क्या होगा, उसको ब्रेक लग जाएगी। तो धर्म के फील्ड के अंदर चाहे आप कितने भी आगे जाते हो, लेकिन ऐसी सूल आपकी अंदर है तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। चाहे कितना भी आप प्रयास करो, सूल को निकालना तो आवश्यक है। तो पहली सूल मिथ्यात्व शल्य यानी कि सच को झूठ मानना, सत्य के प्रति उपेक्षित भाव रखना, उसकी उपेक्षा करना, यह है मिथ्यात्व। जो सच है उसको सच नहीं मानना, वही मिथ्यात्व। नियाण शल्य का मतलब है कि धर्म के बदले में मुझे यह मिले। मैं इतना धर्म कर रहा हूं तो इतना धर्मों के प्रभाव से यदि जो कुछ भी पुण्य मेरा उपार्जन हुआ है तो पुण्य के बल के ऊपर मुझे वैसा सुख, वैसा शरीर, वैसी अय्यासी मिले, वैसा मांगना वह नियाण है, नियाणा है। और नियाणा करना भगवान के शासन में प्रतिबंधित है। वारी जय जय विनियाण बंधनम, ये परमात्मा आपके शासन में धर्म के फलस्वरूप कुछ मांगना
उचित नहीं है, उचित नहीं माना गया है। आप रोज भगवान को प्रार्थना करते हो, चैतवंदन के दौरान जय वीर चित्र जब बोलते हो तब बारी जय जय वी नियाण बंधनम, ये परमात्मा आपके शासन में नियाणा करना प्रतिबंधित है। नियाणा करने से जो मिलता है वह दुर्गति में आखिरकार ले जाता है। नियाणा करके चक्रवर्ती का पद भी मिल जाता भी है तो सातवीं नरक में जाता है चक्रवर्ती। इसलिए नियाणा करना धर्म में उचित नहीं है। और माया, धर्म में कूड़ कपट माया छल प्रपंच चीटिंग नहीं होना चाहिए। यह भी एक शल्य है। जितना खतरनाक मिथ्यात्व है उतना ही खतरनाक माया है। आप मिथ्यात्व को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हो कि मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए, जीवन में मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए, हमारे पास सम्यक होना चाहिए, ऐसा मानते हो। लेकिन जीवन में माया नहीं होनी चाहिए वो कोई नहीं मानता। धर्म के क्षेत्र में माया नहीं होनी चाहिए। आचार्य पद की आराधना करने से मिथ्यात्व शल्य टल जाता है, क्योंकि आचार्य भगवंत हमें जिन शासन के प्रति आस्थावान बनाते हैं, आचार्य भगवंत का व्यवहार ऐसा होता है, उनका उपदेश ऐसा होता है, उनके प्रत्येक कार्य ऐसे होते हैं कि जिससे श्री संघ को धर्म के प्रति आस्था बनी रहे। संप्रति महाराजा, उनका जीव पूर्व जन्म के अंदर जब अकाल था, भीख मांगने के बाद भी भीख नहीं मिलती थी, पैसे देने के बाद भी खाना नहीं मिलता था, वैसे समय में संप्रति महाराजा का जीव साधु भगवंत को देखता है। साधु भगवंत भिक्षा लेकर आ रहे हैं। जो लोग के पास वह खुद मांगने के लिए जाता था वो कोई उसको भिक्षा नहीं देते थे और साधु भगवंत को सम्मान से बुलाकर देते थे। उस समय ये भिक्षुक साधु भगवंत को कहता है कि महाराज 3 दिन से मैंने खाया नहीं है कुछ, मुझे खाना दीजिए, मुझे खाना दीजिए। गुरु महाराज ने कहा कि देख भाई, तूने नहीं खाया है वो अलग बात है, लेकिन हम जो भिक्षा लेकर आए उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। यह भिक्षा का अधिकार सिर्फ हमारे गुरु महाराज का है। तुझे चाहिए तो हमारे गुरु महाराज के पास आ और उसको बोल। जब भूख लगी थी, भूखा क्या नहीं करता, वो गया गुरु भगवंत के पास और गुरु भगवंत के पास गया और गुरु भगवंत को कहा कि गुरु महाराज बहुत भूख लगी है, 3 दिन से भूखा हूँ, आपको सब भिक्षा देते, मुझे कोई भिक्षा नहीं देता, मुझे कुछ खाना दीजिए। गुरु भगवंत ने कहा देख भाई, तुझे खाना देने में हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुझे खाना चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा। क्योंकि क्या, तुझे हमारे जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, यानी कि तुझे साधु बनना पड़ेगा। साधु भगवंत, गुरु भगवंत, आचार्य भगवंत ऐसे जीव को योग्य मान के उपदेश देते, तू साधु बन जा, तुझे भी खाना दे देता हूँ। और उसको भूख लगी थी, उसको खाना चाहिए था। कहा ठीक है, वैसे भी मैं भटक रहा हूँ तो मुझे साधु बना दो, आपके साथ ले चलो और मुझे खाना दो। आचार्य भगवंत एक जीव का उद्धार करने के लिए क्या करते हैं, उसको साधु बना दिया। न उसको नौकार आता है, नौकार मंत्र भी नहीं आता, न कुछ आता है, और उसको साधु बना दिया और उसको भोजन दिया, खाना दिया। दीक्षा के पहले दिन उपवास करना होता है, लेकिन उस दिन उसको खाना दिया गुरु भगवंत ने, गोचरी दी कि ले वापर ले, और 3 दिन से भूखा था, खाना कभी इतना अच्छा खाना देखा नहीं था, और खाने के बाद टूट पड़ा, बहुत खा लिया उसने। ज़्यादा खा लेने से भी तबीयत बिगड़ती है, उसकी तबीयत बिगड़ गई।
जो लोग उससे भिक्षा नहीं दे रहे थे वो लोग उसकी सेवा करने के लिए आकर खड़े हो गए, क्योंकि हमारे साधु भगवंत हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, और सेवा करने के लिए आकर खड़े हो गए। वो चकित हो गया, क्या बात है, इस लोगों के घर में जाता था वो डंडे मार के भगा देते थे, गालियां देते थे, खड़े नहीं रहने देते थे। आज वो लोग मेरे सामने सेवा में खड़े हैं। उसको जिस सात्संग के प्रति अहोभाव बढ़ गया, श्रद्धा उसके दिल में पैदा हो गई कि वाह, जैन धर्म कितना महान है, और उसका मिथ्यात्व चला गया, सम्यत्व की प्राप्ति हो गई, टल गया। आचार्य पद की आराधना से मिथ्यात्व शल्य चला जाता है। उपाध्याय भगवंत सदैव अध्ययन में लीन रहते हैं, अध्ययन करते हैं और शिष्य को अध्ययन कराते हैं, लेकिन उसके बदले में मुझे ये मिले वैसा कभी कोई अपेक्षा का भाव नहीं होता है। तो उपाध्याय पद की आराधना करने से न्याय शल्य जीवन में से चला जाता है। निष्पृहता से, निस्वार्थ भाव से अध्ययन कराते रहते, करते रहते, जैसा शिष्य वैसा अध्ययन कराते रहते, उसके पीछे मेहनत करते रहते हैं। अपेक्षा कोई नहीं कि मैं उसको पढ़ाता हूँ वो क्या करेगा मेरा काम, मुझे उससे क्या मिलेगा, कोई अपेक्षा नहीं रखते और अध्ययन कराते रहते। तो कोई अपेक्षा के बिना धर्म करना उपाध्याय भगवान सिखाते, न्याय शल्य टाल देना वो उपाध्याय भगवान सिखाते हैं। उपाध्याय पद की आराधना करने से न्याय शल्य चला जाता है, और साधु जीवन के अंदर यदि माया कूड़ कपट है तो वह साधु जीवन कहलाता ही नहीं। जहाँ सरलता है वहाँ धर्म है, जहाँ सरलता है वहाँ धर्म है, और साधु जीवन सरलता का पर्याय है। सरलता से अपने सभी पापों का प्रायश्चित करना साधु जीवन में अपेक्षित है, और इसलिए साधु बस सिखाता है कि आप भी सरल बनो, जीवन में से माया को टाल दो, जीवन में से माया को टाल दो। इस रूप से आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत के आराधन से आपका 3 शल्य जीवन में से टल जाते हैं। 3 शल्य टालने के लिए ये 3 पद की आराधना करना आवश्यक है, और मंडन वचन कांड को टालने के लिए आपको ये 3 पद की आराधना करना आवश्यक है। आज आचार्य पद का दिन है, उनकी आराधना करना है। आपको पीले धान से आराधना करनी है, और पीले वर्ण के कपड़े से आपको सिद्ध पद की आचार्य पद की पूजा करनी है, और वैसी अंगरचना करनी चाहिए, वैसी प्रभावना करनी चाहिए, ताकि लोगों को ख्याल आए कि आज कौन से पद की आराधना है। आप किसी को दान दें तो आज पीले वस्त्र का दान दीजिएगा, ताकि गुरु भगवंत के प्रति आपका बहुमान भाव दिल में पैदा होगा। आपको सिद्ध चक्र जी की आराधना करनी है, और नौपद जी का ध्यान धरना है। एक एक पद के बारे में आप जितना भी जानते हो, आपने जितना भी सुना है, वो आपको स्मरण में लाना है, आपको याद करना है, और आपकी सोच में वह बातें लाकर आचार्य भगवंत के 36 गुणों को देखने का प्रयास करना है। आपको कोई व्यक्ति की पूजा नहीं करनी है, कोई एक आचार्य की पूजा नहीं करनी है, आचार्य पद की पूजा करनी, वो याद रखना है। जैसे नमो अर्यंतानम में अर्यंत पद की बात है, महावीर की बात नहीं है। ठीक वैसे आचार्य पद में कोई एक आचार्य की, आपके कोई गुरु की बात नहीं है, लेकिन आचार्य पद की बात है, और इस आचार्य पद के ऊपर आप श्रद्धान्वित होकर वंदन करें, आपका कल्याण हो। वैसे मंगल कामना के साथ प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्मलाभ, आशीर्वाद।